के बाद हम लोग पूजनीय हमारे श्री विजय कृष्ण प्रभु जी से हम लोग प्रार्थना करेंगे कि वे श्री गुरुदेव के बारे में इतने सालों से बड़े सुंदर सुंदर मधुर मधुर जो उनका जो संबंध है, उन संबंधों के बारे में, स्मृतियों के बारे में हम लोगों के निकट थोड़ा सा मतलब शेयर करें। मैं विजय कृष्ण के प्रभु जी के बारे में क्या कहूँ, सभी लोग उनको देखा है, जानते हैं सब लोग, तो भी गुरुदेव के लिए इतना सुंदर प्रभु जी जो हैं प्रसाद बनाते थे और इतने तेजी से बनाते थे। हमने देखा है कि मतलब बाहर से जो दिल्ली से आए, विदेश से आए और साथ ही चले तो भी फटाक से मतलब थोड़ी ही समय में सब कुछ बना करके श्री गुरुदेव के लिए नाश्ता, दोपहर का प्रसाद, उसके बाद सब्जी लाना, ये करना, सब प्रकार की जो जिम्मेदारी है इतने सुंदर रूप से जो कृष्ण को संभालते थे। मतलब सीखने वाली बात है सब लोगों के लिए। और भी मैंने देखा है मथुरा में श्री गुरुदेव जैसे रोज प्रतिदिन प्रातः काल सैर करने के लिए जब जाते थे तो उनके सारे जो भजन कुटी है प्रभु जी जो हैं भक्तों के द्वारा पूरी साफ सफाई प्रस्तुत करके रखते थे और कपड़ा धोना, सब प्रकार की सेवा इतने सुंदर रूप से प्रभु जी करते थे और कभी मतलब थकते नहीं थे। तो इसलिए और जब स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो रात भर मतलब कि जागते भी और फिर पूरा दिन रसोई सेवा भी फिर करते। तो प्रभु जी जो है कब सोते हैं, कब मतलब जागते हैं, कब, तो सब समय सेवा में ही मैंने इनको देखा है। और मथुरा में, गोवर्धन में, दिल्ली में, सब जगह साथ जाते थे प्रभु जी। और विशेष करके श्री गुरुदेव के लिए इतना सुंदर सुंदर प्रसाद बनाते थे। श्री गुरुदेव इनके बनाए हुए प्रसाद को बहुत ही वो पसंद करते थे और इतना सुंदर बनाते थे। तो हम लोगों का सौभाग्य है, आज श्री तुझे कृष्ण प्रभु जी से हम करते हैं प्रार्थना कि प्रभु जी आप जो भी मतलब मधुर मधुर स्मृतियां जो रसोई बनाते समय क्या क्या आपको मतलब क्या क्या पास में रह करके बहुत कुछ देखना और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, वो सबके बारे में शेयर करें। बिल्कुल तत्व वत्व में ना जाओ, बिल्कुल यहाँ तो हम मधुर मधुर चीजों को हम सुनना चाहते हैं। तो इसलिए आप मतलब गुरुदेव को बहुत ही प्रिय पसंद जो भी जो सब्जी है, जो भी मतलब रसोई है, सुबह क्या लेते हैं नाश्ता में, ये सारा विवरण कृपा करके आप सब भक्तों के निकट फिर बताएं, क्योंकि सारे भक्त लोग ये जानना भी चाहते हैं कि गुरुदेव को क्या क्या मतलब जो चीजें हैं उनको पसंद है, क्या क्या वो लेते थे सुबह दोपहर को, है ना, ये सब चीज कृपा करके आप शेयर कीजिएगा। जय जय कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ बोलिए प्रभु जी। इंटरनेट नहीं आ रहा है बोल रहे। हाँ ठीक है ठीक है, बोलिए। शुरू करने के लिए बोल रहे हैं। हाँ ठीक है स्टार्ट कीजिए स्टार्ट कीजिए। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्तवामन गोस्वामीति नामिने। नमो विष्णुपदाय चैतन्यपृष्ठाय भूतले श्रीश्रीमद्भक्तिवेदान्त नारायण गोस्वामीति नामिने। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। दुर्गमे पथिमेन्दस्य स्खलात्पादगतिर्मुहुः
सकृपा ज्येष्ठिदानेन सन्तु सन्तु लम्बनम् वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो सर्वास्मदीय गुरु दीक्षा गुरुपाद एवं शिक्षा गुरु पश्चात गुरु परंपरा सपरिकर गौर सुंदर सपरिकर राधा विनोद बिहारी राधा गोपीनाथ जय युक्त हूँ श्री गुरुपाद पद्म सपरिकर जय युक्त हूँ परंपरा जय युक्त हूँ सपरिकर भागवत परंपरा जय युक्त हूँ सपरिकर गौर सुंदर सपरिकर राधा गोपीनाथ जय युक्त हूँ सबको मैं अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात समस्त वैष्णव वैष्णवी गुरु भ्राता समस्त विश्ववासी समस्त भक्तवृंद के चरण में प्रार्थना करता हूँ सब लोग मेरे ऊपर कृपा आशीर्वाद करें। गुरु जी का कथा तो अनंत है। श्रीपाद विजय कृष्ण को कृपा करके मैं कई दिन से सोच रहा था सुन रहा था कि ये एक अद्भुत कृपा इनका जो प्लान था ये गुरु वैष्णवों का प्रेरित तो कुछ प्रेरणा है तो ये बहुत सुंदर एक सबको गुरुजी का इतना पुराना कथा और वर्तमान में मिल रहा है ये प्लान भगवान का ही दिया हुआ होगा नहीं तो इतना बड़ा कृपा विजय प्रभु को कहाँ से आएगा। भगवान का नाम ही है ददामि बुद्धि जगम गुरुदेव की प्रेरणा है बस गुरु जी का ही सब कुछ। तो गुरु जी का इतना कुछ है वो तो ये थोड़ा सा समय है ये एक पल में 1-1.5 घंटा चला जाएगा तो नहीं कहाँ से वहां से आप स्टार्ट कीजिए कि किस प्रकार से आप मतलब आवाज बंद हो गया है किस प्रकार से आप गुरुदेव के जो रसोई की सेवा में लगे कैसा आप उसमें मतलब प्रारंभ करना हुआ गुरुदेव ने कैसी आपको प्रेरणा दी। उससे पहले गुरु जी का जो दर्शन मैं जहाँ से शुरू कर रहा हूँ आपको अच्छा लगेगा। ठीक है गुरु जी का जो दर्शन गुरु दुनिया में बहुत लोग बहुत कुछ देखते हैं लेकिन गुरु जी का जो दर्शनधारी और गुरु जी के अंदर जो दर्शनधारी था और गुरु जी का दर्शन से दूसरे का हृदय में साधारण जीव गुरु जी तो भगवान का प्रेरित है ना। जैसे महाप्रभु खुद गुरु जी को लेके आए कैसे महाप्रभु भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हरिनामेर नौका खानी श्री गुरु कांडारी। यहाँ इस कीर्तन में महाप्रभु स्वयं गुरु जी का प्राधान्यता दिखा रहे हैं। अतः गुरु जी का जो दर्शन था गुरु जी का जो दर्शन पवित्र करो यही तुम्हारा गुण। गुरु जी का जो दर्शन था एक अद्भुत। अभी यहाँ एक कार्तिक महीना में के लास्ट पूर्णिमा में नवद्वीप में एक प्रोग्राम होता है यहाँ का लोकल प्रोग्राम। सारे देव देवी को ये लोग पूजा करते हैं और 3 दिन का बहुत अच्छा प्रोग्राम करते हैं। यहाँ मेला जैसा चलता है पूरा नवद्वीप नदिया डिस्ट्रिक्ट में। तो यहाँ पुलिस सरकार की तरफ से पुलिस का व्यवस्था बहुत अच्छा तरह से किया। हमारे मठ में एक डीएसपी और ये एसडीएम और साधारण पुलिस तो शायद 100 करीब होगा। तो यहाँ रुके थे तो एक डीएसपी से मैं मिला था। वो आज से 1997 में गुरु जी का दर्शन किया था कलकत्ता एयरपोर्ट में। तो गुरु जी को दर्शन करके वो था डीएसपी बड़ा अधिकारी पुलिस
दर्शन करके अपना बेल्ट और अपना चमड़े का जूता उतर करके गुरु जी को प्रणाम किया एयरपोर्ट के अंदर। दर्शन करके जब प्रणाम किया गुरु जी को, तो गुरु जी उनको दोनों हाथ उठा के उनको आशीर्वाद दिया। और गुरु जी के साथ में जो लोग थे और हम लोग, किसी से वो उसने पूछा था, उस डीएसपी ने, जी ये महापुरुष महात्मा जी कहाँ से आए, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रहते हैं, ऐसा पूछा। तो हम लोगों में से किसी से पूछा तो उत्तर दिया कि हम लोग नवद्वीप देवानंद गौड़ी मठ में रहते हैं, गुरुजी वहीं रहते हैं और हम बाहर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं। तो वो डीएसपी अधिकारी, उसका जो हृदय में वो जो आकर्षण कर लिया गुरुजी। ऐसे एयरपोर्ट में बाहर जहाँ जहाँ बहुत जगह में सब समय आएगा उसको बताएंगे हम। तो गुरुजी का दर्शन करके वो डीएसपी 23 साल, आज से 23 साल पीछे गुरुजी का दर्शन करके वो गुरुजी का रूप, गुरुजी का जो दर्शन में जो अपना हृदय में जो प्रभाव पड़ा वो भूला नहीं। और वो अपना सरकारी विशेष ड्यूटी के कारण वो विभिन्न जगह उसको जाना पड़ा, लेकिन इस साल उसको क्या सौभाग्य हुआ, नवद्वीप में ही उसका ड्यूटी पड़ा। और नवद्वीप में आकर के सीधा हमारे ऑफिस में बैठ के वो मधुसूदन को इंचार्ज है, उनसे बात करने लगे। बात करते करते उसका ध्यान चला गया ऊपर की तरफ, देखा वहाँ गुरुजी का फोटो है। तो वो पूछ रहे ये कौन है, तो मधुसूदन को बोले ये हमारे गुरुजी है। तब उसने अपना वो गुरुजी का दर्शन का जो फल है वो तब बोल रहे, मैं इनको दर्शन किया तब, और तब से मैं ढूंढ रहा हूँ और मौका ढूंढ रहा हूँ कब मैं उनको साक्षात दर्शन करूं। तब किया, और उसके बाद 23 साल बाद तो दर्शन करके बोले, तभी वो बोला कि मैं ऐसा ऐसा कलकत्ता एयरपोर्ट में दर्शन किया और गुरुजी को ऐसा ऐसा आशीर्वाद मिला। अभी वो इतना भाव विभोर हो गए आश्रम को देख करके, ठाकुर जी को देख करके, और वो अपना ड्यूटी छोड़ करके यहाँ हम लोग के साथ घुल मिल गए और मेरे साथ बहुत टाइम दिया वो। और गुरुजी के बारे में सुनते 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 वो भाव विभोर हो गए। फिर आएगा शायद वो हली परिक्रमा में, गौर पूर्णिमा में, तो गुरुजी का ऐसा दर्शन में कभी कभी प्लेन में गुरुजी के चलते समय हरि नाम ऐसा कहीं सुना नहीं जाता है। गुरुजी इतना सुंदर दर्शनधारी थे, जो एक बार देखते थे, देखा चलते समय अगर देख लिया, वो चलते चलते चल रहे हैं और गुरुजी को भी दर्शन कर रहे हैं। ऐसा एयरपोर्ट में प्लेन में फ्लाइंग चल रहा है, गुरुजी को विदेश जा रहे हैं, उसमें भी गुरुजी एक व्यक्ति को, एक वो एयर होस्टर उसको हरिनाम भी दिया। ऐसा बहुत सारे गुरुजी का दर्शन का कथा है। और गुरुजी जब अप्रकट हो गए, गुरुजी सपनों में जो जो भक्त लोग आ नहीं पाए, ऐसा बहुत सारे प्रमाण है मेरे पास कि उसके पास जाकर के सपनों में गुरुजी दर्शन दिया, मैं जा रहा हूँ, मेरे को भोग लगना, ये करना वो करना, हरिनाम करना। गुरुजी बहुत लोगों के पास उपदेश ऐसा दे करके गुरुजी गए। गुरुजी का दर्शन में तो और भी बहुत सारे आकर्षण है। जैसे गुरुजी कहीं प्रवचन कर रहे, गोवर्धन में, मथुरा में बहुत भीड़ है, बड़ा बड़ा प्रोग्राम में बहुत भीड़ है, गुरुजी के पास इतना भीड़ है, गुरुजी के पास आ नहीं पा रही है। दूर से दर्शन करते थे और गुरुजी हाथ उठा के ऐसे थोड़ा सा हाथ हिला के थोड़ा सा मुस्कान, और आंख में जो गुरुजी का, नयन में जो गुरुजी का मृदु हासी, वो उसको मिल जाता था। दूर से गुरुजी के पास आ नहीं पा रहे और वहीं से मिल गया, वो हृदय उसका फुल आनंद भाव विभोर हो जाते थे, प्रसन्न होकर के। वहीं से गुरुजी का कृपा आशीर्वाद लेकर के, ये दर्शन का कृपा गुरुजी का प्रकट लीला में सपनों में बहुत सारे गुरुजी का ऐसा दर्शन कृपा है, समय मिलेगा जब तब बताएंगे। गुरुजी इससे पीछे आज से पीछे जो हरि कथा हो गया, गुरुजी का कथा, गुरु कथा जो हो गया, इनमें से कुछ हरि कथा ऐसा है, मैं उन लोगों से क्षमा मांगता हूँ
लेकिन मैं उसको क्षमा मांग के उनसे खंडन करता हूँ कि गुरुजी असुस्थ हो गए और गुरुजी के लिए सारे लोग व्यस्त है। गुरुजी असुस्थ में गुरुजी का प्रसाद गुरुजी को किसी को लेने के लिए मना कर दिया। लेकिन मैं जो अपना जड़ दृष्टि से जो गुरुजी का दर्शन किया, ये मैं संपूर्ण गलत प्रमाण साबित कर सकता हूँ और बहुत सारे 100 प्रमाण दे करके। गुरुजी जब असुस्थ लीला कर रहे थे उस समय, क्योंकि ये कथा मेरे को, ये जो कथा किया मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसीलिए मैं इसका प्रतिवाद कर रहा हूँ कि गुरुजी जब असुस्थ लीला में थे दिल्ली मठ में, वहाँ मैं अकेला नहीं था और भी सेवक लोग थे। सभी लोगों ने देखा गुरुजी 3 घंटा अपना जनेऊ हाथ में आनिक का जैसे करते हम लोग, हाथ में वो जनेऊ लेकर के 3 घंटा आंख बंद करके बिल्कुल एक ही भाव से बैठे हुए हैं, आंख बंद करके और आनिक कर रहे हैं। बीच बीच में सेवक लोग माधव प्रभु, सिद्धांति महाराज, संजय प्रभु सब पूछ रहे थे, गुरुजी आपको थोड़ा सा प्रसाद लेना है, गुरुजी थोड़ा सा दवाई लेना है। गुरुजी को 2-3 बार पूछने के बाद गुरुजी गुस्सा में हाथ ऐसा करके हाथ हटा देते थे। इसका मतलब गुरुजी कह रहे हैं कि हमको बुलाओ मत, हमको डिस्टर्ब मत करो, और सेवक का धर्म सेवा करना है। और इधर बहुत देर हो गया, आधा घंटा पौने घंटा बाद फिर वही सेवक लोग पूछ रहे गुरुजी ऐसा कर रहे हैं। ऐसा करके गुरुजी ऐसा ध्यान मुद्रा में जैसे समाधि में बैठते हैं, गुरुजी 3 घंटा, उसका टाइम उसका डेट मैं सब बता सकता हूँ। और एक दिन गुरुजी बोल रहे, हठात शाम को बोल रहे, मैं स्तव स्तुति आज तो किया नहीं। गुरुजी 3.5 घंटा 3 घंटा 45 मिनट तो गुरुजी अपना स्तव स्तुति करते गए। राधा जी का जितने सारे, गिरिराज जी का जितने सारे, महाप्रभु का, वृंदावन का, रघुनाथ दास कृष्ण, जितना सारे स्तव स्तुति है, गुरुजी एक के बाद 3 घंटा 45 मिनट अपना जैसे समाधि में बैठते हैं और धीरे धीरे बोल के अपना समाधि में सब इतने सारे स्तव स्तुति किया। तो गुरुजी का असुस्थ लीला इसमें कहाँ दिखाई दे रहा है? एक सुस्त व्यक्ति इतना देर तक बैठ के नहीं कर सकते। एक जो यंग व्यक्ति, एक सुस्त व्यक्ति इतना देर तक नहीं कर सकते। फिर एक बार गुरुजी असुस्थ लीला में जब गोवर्धन में थे, कार्तिक परिक्रमा चल रहा है, उस दिन तीर्थ महाराज जी सारे भक्तों को लेकर के, पूरा मठ भरा हुआ 25-30 जो बास होता था, सारे सबको लेकर के गुरुजी बोले सब चले जाओ, परिक्रमा जो डेट बाई डेट उस परिक्रमा पूरा करना। गुरुजी गोवर्धन में लेटे हुए हैं और गुरुजी का फेस था गिरिराज जी की तरफ, अर्थात मानसी गंगा की तरफ, उस तरफ मैं बैठा था और अपोजिट साइड में सिद्धांति महाराज जी बैठे थे। अभी सबका उस समय ड्यूटी लगा हुआ था, 2-2 3-3 जन का 4-4 घंटा का ड्यूटी था। तो उस समय बिल्कुल अब मंगल आरती की बात है, बात का घटना है। तो उस दिन था नंदग्राम में उद्धव क्यारी और नंद बाबा का मंदिर और नंद खीड़क, ये सारे दर्शन था। तो गुरुजी जब परिक्रमा पार्टी निकल गए, आधा पौने घंटा बाद, आधा पौने घंटा में पहुंच जाते हैं। तो जब पहुंच गए, गुरुजी लेटे हुए हैं, हमको दिखाई दे रहा है गुरुजी का आंख बंद है, लेकिन गुरुजी जागृत अवस्था में है, सचेतन है, सोए नहीं। और गुरुजी का आंख देख के पता लग रहा है गुरुजी हिल रहे हैं। तो गुरुजी उस समय हठात बोला, अरे ये तो उद्धव क्यारी आ गया। और गुरुजी, गुरु वैष्णवों का, श्री रूपानु का, गुरु वर्गों का उद्धव क्यारी सबसे प्रिय स्थान है। गुरुजी का तो बहुत बहुत प्रिय था। अभी जहाँ पर उद्धव क्यारी और वो कुंड गुरुजी ने बनाया, लेकिन आज से 30-35 साल पहले हमने देखा, सब लोगों ने उस समय जो थे, अच्छा मोटा मोटा कदम का तमाल का पेड़ था और वो पेड़ के नीचे गुरुजी कितने अच्छे अच्छे हरिकथा, पुराना हरिकथा सुनने से सब समझ में आ जाएगा गुरुजी क्या कहते थे उस समय। तो गुरुजी का सबसे, गुरुजी लगता है गुरुजी का हृदय है। तो उस समय गुरुजी अंतरदशा में
आंख बंद करके, किसी से कोई बातचीत नहीं है, कौन बैठा है कौन नहीं है, गुरु जी को कुछ पता नहीं है। लेकिन गुरु जी को जो पता है, गुरु जी को अपने मुख से निकल गया, अरे ये तो ओ तीर्थ महाराज, ये तो उद्धव क्यारी आ गया, यहीं पर बैठो, यहीं पर हरिकथा होगा। उस समय मेरा जो मंदबुद्धि विचार से जो मैं विचार किया, तो यही मिलता है कि गुरुजी तो अंतरदशा में, गुरुजी अपना भक्तों, अपना शिष्य सबके पास थे, सबके साथ चल रहे हैं। जैसे परम गुरुजी बोलते थे, ये इतने लोग, किसी को पूछा था, इतने लोग परिक्रमा कर रहे हैं, सही बात है ना? लेकिन गुरुजी बाद में परम गुरुजी बोले नहीं, परिक्रमा केवल गुरुजी कर रहे हैं। तो मैं उस समय वही सोच रहा था, गुरुजी केवल परिक्रमा कर रहे हैं, परम गुरुजी स्वयं बोल रहे हैं इतने लोग कोई परिक्रमा नहीं कर रहे हैं, गुरुजी कर रहे हैं परिक्रमा। तो ये गुरुजी का अंदर जो देखा, यही साबित होता है कि गुरुजी परिक्रमा कर रहे हैं, बाकी सब उनका अनुयायी है, अनुगामी है। लेकिन और भी बहुत सारे इसमें है, गुरुजी अंतरदशा में बहुत सारे कथा है इसमें। गुरुजी को एक बार जो दर्शन करते थे कभी भूलते नहीं थे। जैसे ये 23 साल बाद ये व्यक्ति भूले नहीं है। ऐसे मथुरा में कई घटनाएं, गुरुजी के पास रोज कितना लोग दर्शन करने आते थे। तो भीड़ बहुत है, गुरुजी के साथ सब लोगों से बात करना गुरुजी के लिए भी संभव नहीं हो पाता है, और जो दर्शनार्थी कमरा भर के बाहर भी खड़े रहते थे, सबको जाकर के चरण स्पर्श करना वो भी संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी दूर से गुरुजी उसको ऐसे आकर्षण कर लेते थे, कभी कभी भीड़ में से गुरुजी देखते थे कौन क्या चाहते हैं, क्या बोलने आए, गुरुजी सब जानते थे। गुरुजी बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर जानते थे, ज्योतिष शास्त्र गुरुजी बहुत अच्छा। मैं इसको बहुत बार प्रमाण देखा गुरुजी के अंदर, गुरुजी का कार्यकलाप में, गुरुजी का लोगों से जो व्यवहार कर रहे हैं, बोल चाल कर रहे हैं, इसमें से मैं बहुत बार देखा गुरुजी बहुत अच्छा तरह से, अच्छा ज्योतिष शास्त्र बोलिए और गुरुजी अंतर्जामी बोलिए, दोनों मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन ये गुरुजी के अंदर प्रमाण देखा। गुरुजी का दर्शन करने आए, दूर से उसको बुलाया ऐसे, सुनो सुनो इधर सुनो, बस उसको जो पूछने आए थे वो गुरुजी को दर्शन करके वो भूल जाते थे, गुरुजी के पास आकर के भाव विभोर हो जाते थे कि अपना प्रिय व्यक्ति को मिल गया ना, उस समय भूल जाते, ऐसे ही स्वाभाविक साधारण सचराचर जो हो जाता है, अपना प्रिय व्यक्ति को देख करके भूल जाते हैं क्या बोलना आया था, क्या बोलने के लिए आया। लेकिन गुरुजी के अंदर ये प्रमाण कई बार मैंने देखा कि गुरुजी को पूछने आए, अभी वो भूल गए, अभी वो बोलना ही भूल गए, गुरुजी को दर्शन करके वो अपना सब भूल गए। गुरुजी अपने आप उसको जो उत्तर दे देते, वो जो पूछने आए उसका जो उत्तर में जो देना चाहिए गुरुजी दे देते थे। देने के बाद वो तो आश्चर्यचकित हो जाता था कि मैं तो पूछने आया था, मैं पूछा भी नहीं और वो भूल गया, और गुरुजी हमको तो, मैं जो पूछने आया था उसको तो जवाब दे दिया, बस उसको तो। और हृदय में उसका क्या होता था आप समझ लीजिए, कि गुरुजी जब उत्तर दे देते थे, उसका आंसू, उसका भाव विभोर, हृदय गदगद हो जाते थे, बस गुरुजी का दर्शन हो गया। अभी जब चले जाते थे, कभी कभी कोई कोई भक्तों आके हमको पूछा, प्रभु जी ये तो, मैं तो आश्चर्य देखता हूँ कि वो रोते रोते आए। मैं पूछा था क्या हो गया, रो क्यों रहे हो? बोले प्रभु जी, गुरुजी कैसे मेरा हृदय का बात जान गए। मैं नाम भी बता सकता हूँ, कई लोग हैं मेरा डायरी में, कि गुरुजी मैं गुरुजी को पूछने आया था, मैं तो भूल ही गया, और गुरुजी अपने आप गुरुजी को चरण स्पर्श किया, गुरुजी का आशीर्वाद लिया, लेकिन मैं पूछना ही भूल गया। गुरुजी हमारा सारे जवाब दे दिया, उत्तर दे दिया, गुरुजी कैसे जान गए। तो मैं ऐसा कई प्रमाण देखा ना, इसीलिए गुरुजी उसको जवाब में मैं उस समय बोलता था कि गुरुजी का क्या समझते हो आप, ये अंतर्जामी है, इसीलिए गुरु गुरु का स्थान में जो बैठे हैं साधारण दृष्टि में मत देखो। तो कोई कोई, अंतर्यामित्व, हाँ अंतर्जामी तो है। मित्व, तब हाँ हाँ हाँ। तब अब वो बोल के उसका जवाब
और इसको मिल करके और वो खुश हो जाते थे, बस अपने को अनकंडीशन सरेंडर हो जाते थे कि गुरुजी ऐसे है, हमारा जान गए, तो भगवान को भूल करके गुरुजी को। इसीलिए महाप्रभु बोले है, हरिनामेर नौका खानी श्री गुरु कांडारी। महाप्रभु खुद जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, जीव उद्धार के लिए स्वयं भगवान भक्त भाव अंगीकार करके युग धर्म प्रचार करने आए, लेकिन खुद ये जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। बोल रहे वो बैठे हैं ना नाव चलाने वाले, कांडारी अर्थात उस कीर्तन में है कांडारी, कांडारी अर्थात माझी, जो केवट होता है ना नौका चलाने वाले, तो वो नाव चला के ये हरिनाम रूपी जो तुमको हरिनाम दे रहे हैं, ये हरिनाम रूपी जो नाव में बैठे हो, कहाँ ले जाना है, कैसे ले जाना है, वो हमें पता नहीं है। महाप्रभु सीधा भेज रहे, दिखा रहे, जाओ हरिनामेर नौका खानी सिगुरु कांडारी। बस महाप्रभु खाली केवल क्या किया, बुलाया, आओ सब आओ। इसीलिए हमारे मठ का ठाकुर जी, बहुत सारे लोग आके पूछते हैं, बोले ये आपका कौन सा ठाकुर जी है, हाथ उठा के गुरु जी को पूछते हैं। गुरु जी बोले ये तो दुनिया को सबको बुला रहे हैं। महाप्रभु का ये भाव है, सबको बुला लिया, हरिनाम का नाव लेके आए, महाप्रभु लाके उसमें बिठा दिया, जो गुरुदेव कहाँ ले जाएंगे। तो ये गुरु जी का जो अंतर्जामित्व, इसमें से गुरु जी का अंतर्जामित्व मिलता है। एक समय वो उमा दीदी काल बोल रही थी कि मथुरा में रहती थी उमा दीदी, और वहाँ और एक माता जी रहती थी, वो हमारे परम गुरु जी का अर्थात भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज जी का चरणाश्रित, और परम गुरु जी के समय से वो मठ में थी। मथुरा मठ में छात के ऊपर जो नृसिंहदेव है, सब लोगों ने देखा, और वो नृसिंहदेव के नीचे एक छोटी सी गुफा जैसा है, वो वहीं रहती थी। और वो उमा दीदी को आने से पहले से वो मथुरा में थी, और मथुरा का सेवा बर्तन धोना, ठाकुर जी का अर्चन बर्तन धोना, और रहती थी वहाँ, किसी कमरा में जगह नहीं दिया, तो वो वहीं रहने का पसंद करती थी। वो थी पहाड़ के रहने वाली, उत्तराखंड की। तो उसका इतना भावना थी, रोज सेवा करना, गुरुजी बहुत स्नेह करते थी। तो चलते चलते जब गुरुजी जब विदेश जाना शुरू किया, उस समय गुरुजी इंग्लैंड में थे, और उस समय महीना कौन सा मुझे भूल गया, वो माता जी शरीर छोड़ दिया, वृद्धा हो गई थी। शरीर जब छोड़ दिया, सीधा गुरुजी के पास गए, इंग्लैंड में गुरुजी के पास चले गए। जाकर के गुरुजी को बोले, गुरुजी का गुरु बहन थी, लेकिन गुरुजी को गुरु जैसे गुरुजी ही बोलते थे। गुरुदेव मैं जा रही हूँ, आपको चरण छोड़ आपका प्रणाम करने आया, दर्शन करने आया था, आई थी, और आपको दर्शन मिल गया, मैं जा रही हूँ, आप मेरे को कृपा करना। इतना बोल करके गुरुजी के स्वप्न में आके बोलते गुरुजी को नींद खुले। गुरुजी वहाँ उस समय सुबह होने वाला था, तुरंत गुरुजी वहाँ से फोन किया मथुरा में, और फोन करके प्रेमानंद को बुलाया। बोले अरे वो तो चली गई, और प्रेमानंद भी आश्चर्य में पड़ गए, अरे वो तो गुरुजी आप कहाँ हो और वो कहाँ है। बोले हाँ वो मेरे पास आई थी। गुरुजी क्लियर बोल रहे, वो मेरे पास आई थी, मेरे से आशीर्वाद लिया, मैं बोला सब ठीक हो जाएगा, जाओ भगवान बुला रहे चले जाओ, ऐसे मैं बोल दिया, और वो दर्शन करके मेरा आशीर्वाद लेकर चले गए। प्रेमानंदो तुम थोड़ा सा उत्सव कर देना, ठाकुर जी को अच्छा तरह से आज भोग लगा देना, उनका विरह उत्सव जो हो जाए। तो गुरु जी का महिमा ये सब है। गुरु जी का एक हृदय का बात है, गुरु जी का हृदय में जो था, अब ये अंतर्जामी आपने सुना, और गुरु जी का महिमा, गुरु जी का गुरुत्व सब सुने हैं। गुरु जी का जो हृदय था, गुरु जी का हृदय में था, ये गुरु जी का एक विशेष 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 परिचय, कि गुरु जी के पास आते थे इस्कॉन के जीवीसी, सारे जीवीसी लोग गुरु जी के पास 92 में, 91 में, 90 में भी आए थे। 2-3 साल तो लगातार आए, आते आते सारे जीवीसी लोग 10 से 11 गुरुजी मथुरा में उनके लिए स्पेशल क्लास देते थे सुबह। तो उसके बाद वो चले जाते थे, कभी कभी दोपहर को प्रसाद पा के जाते थे। उनमें से एक जोधी रानी माता जी, आप लोग सब जानते हैं, श्याम रानी माता जी,
तो श्यामरानी माता जी बहुत बड़ी आर्टिस्ट है, पेंटर है। तो गुरु जी को ये सब भगवान का ही सारा व्यवस्था है। तो है इस्कॉन के, है इस्कॉन छोड़ करके गुरु जी के पास आ गए। फिर गुरु जी का जो हृदय भाव किससे द्वारा कहाँ कैसे प्रकाश करना है, सारे सब भगवान का ही व्यवस्था है, गुरु जी का, गुरु परंपरा का ही व्यवस्था है। जब उनके पास आने, गुरु जी के पास आने लगे, तो गुरु जी को इच्छा हुआ कि एक सेवा कुंज का फोटो प्रकाश करना है। आप लोग जो देखते हैं वृंदावन में सेवा कुंज का ऊपर वाला फोटो, वो माताजी श्यामरानी माताजी डेली आती थी। कम से कम हमने देखा तो वो शाम को आती थी गुरुजी के पास, आके गुरुजी के पास उसका डायरेक्शन मिल लेते थे। गुरुजी के पास बोलते थे गुरुजी कैसे बनाना है, कैसे बनाना है, उनका ये प्रश्न था। और गुरुजी कैसे बनाना है, वहाँ आसपास का उसका परिवेश कैसा होगा, वहाँ कौन कौन रहेंगे, कैसे कुंजो, कैसे कुंजो के अंदर राधा कृष्ण का सेवा कुंज होता है साधारणतः, तो सेवा कुंज का परिवेश कैसे होगा, वहाँ कौन कौन रहेंगे, कैसे कैसे, सारा डिटेल्स गुरुजी रोज 1-1.5 घंटा उनको शाम को 3 से 4 बजे, उसके बाद गुरुजी प्रवचन करते थे। और वो माताजी श्यामरानी माताजी डेली रिकॉर्ड करके लेके जाती थी। अभी देखा, सब लोगों ने देखा उस समय जो थे, डेली लेते 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 प्राय 1 साल हो गया। और वो डेली सुनती थी और उसको जाकर के थोड़ा थोड़ा पेंट करती थी अपने रूम में जाकर के। वृंदावन दर्शन, वही सेवा कुंज जगह जो अभी आप लोग दर्शन किया, उसके अंदर कौन कौन सखियां रहेंगी, विशेष विशेष, सब सखी तो नहीं रह सकते। तो ये गुरुजी का हृदय का जो, हृदय में जो है, ऐसा साधारण आचार्य लोगों में, मैं किसी आचार्य का नीचा नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन हमारे गुरुजी का जो महिमा है ये एक अद्भुत है। गुरुजी का एक विशेष परिचय है, गुरुजी कौन है और उनका परिचय क्या था, उनका हृदय में क्या भाव था, क्या देने आए। जो पात्र है वो तो उस पात्र में रुक गया, जो पात्र नहीं है उसमें रुका नहीं है, वो बाहर का छिलका खा के चले गए, छिलका खा के पड़े हैं, हम जैसे दुर्भागा है। तो गुरुजी का विजय प्रभु, गुरुजी का अप्रकट लीला का कुछ, अप्रकट के बाद अप्रकट का लीला में एक विशेष विशेष चीज है। विजय प्रभु सुनाई दे रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे विजय कृष्णा। प्रभु जी अभी है नहीं, मीटिंग अच्छा, में नहीं है। ठीक 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 जी है। तो गुरुजी जो असुस्थ लीला में बहुत सारे ऐसे ऐसे काम किया, बहुत सारे आचार्यों में जो दर्शन नहीं होता है। जैसे गुरुजी अप्रकट से पहले असुस्थ लीला में 3 धाम अच्छा तरह से दर्शन किया। जैसे पहले गोवर्धन से शुरू हुआ, गोवर्धन से ही गुरुजी का सारे लीला, असुस्थ लीला जो हुआ, उस समय गुरुजी असुस्थ लीला में गोवर्धन में जैसे जैसे लीला किया, गोवर्धन में अच्छा तरह से दर्शन किया, वहाँ रहे। फिर उसके बाद जब पुरी में गए, पुरी में जाने का, गुरुजी का असुस्थ लीला में पुरी में जाने का प्लान आया। गुरुजी खुद बोले मैं नवद्वीप जाऊंगा, लेकिन गुरुजी का, महाप्रभु का जैसे इच्छा, महाप्रभु कभी कभी अपने भक्तों का अपने पास, वहाँ महाप्रभु का सबसे अंतरंग लीला प्रकाश किया महाप्रभु। तो गुरुजी को भी वो स्थान में ले जाने का महाप्रभु का ही इच्छा था। महाप्रभु वहाँ घुमा फिरा करके, गुरुजी जब असुस्थ लीला में दिल्ली, गोवर्धन से दिल्ली गए, दिल्ली में जब गुरुजी को रामचंद्र को, ब्रजनाथ को बोले गुरुदेव आपको इटाली में ट्रीटमेंट के लिए ले जाने का सारा व्यवस्था हो गया, कल आपका फ्लाइट है, आपको चलना है। गुरुजी सुन करके इतनी गुस्सा हो गए, क्रोध हो गए, ब्रजनाथ प्रभु को, रामचंद्र को, सब लोग थे।
तो गुरुजी बोले मेरे को कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं मैं जाऊंगा, कल टिकट बनाओ मैं नवद्वीप जाऊंगा। गुरुजी ऐसा बोले। जब गुरुजी ऐसा बोले सब चुप हो गए। और गुरुजी गुस्सा में बोले, माने जोर आवाज दे करके बोले मेरे को कहीं नहीं जाना है, मेरे को नवद्वीप जाना है, कल टिकट बनाओ मैं कल नवद्वीप जाऊंगा। और उस समय दिसंबर, यहाँ बहुत ठंडा पड़ता है दिसंबर का लास्ट में। तो गुरुजी जब यहाँ आने का बात हुआ, उस दिन था 2010 का दिसंबर महीना का लास्ट तारीख, उसमें था 29 तारीख, नहीं 28 तारीख था। और 29 तारीख को फिर गुरुजी का इटाली फिटाली सब भूल गए। गुरुजी को बोले शायद माधव महाराज बोले कोई तिथि अच्छा नहीं है, 2-4 दिन बाद चले। गुरुजी बोले सारा दुनिया के लोग पंजिका देख करके चलते हैं, पंजिका कहाँ चलता है, खाली हमारे यहाँ चलता है, पंजिका कुछ नहीं देखना, कल मेरे को नवद्वीप का टिकट बनाओ। तो नवद्वीप का टिकट तो बन गया, सबको मिला नहीं टिकट, कुछ लोग हम लोग ट्रेन से आए, गुरुजी फ्लाइट से चले गए। वो डेट था 29 तारीख, सुबह सुबह चले गए। दूसरा धाम में चले गए, गोवर्धन दर्शन किया, गुरुजी का दर्शन हो गया। फिर वहां से चले गए गुरुजी पुरी धाम। पुरी धाम में गुरुजी 29 तारीख से 29 तारीख रात को रात निकल गया। दूसरे दिन 30 तारीख है, 30 तारीख को गुरुजी 2:45 में गुरुजी बिल्कुल जाने का जो शुभ मुहूर्त गुरुजी प्रकट किया। तो ये था टाइम 2:45 बजे। तो गुरुजी पूरी धाम में सारे दर्शन किया। गुरुजी टकटकी लगा करके पूरी समुद्र की तरफ देखते थे, बिल्कुल आसपास में कोई है नहीं है, ये गुरुजी का सुध-बुध नहीं था। तो जब समुद्र की तरफ देखते थे, देख करके गुरुजी अपने आप चुपचाप गंभीर, गुरुजी का बोलना भी बंद था, केवल बाथरूम के लिए थोड़ा सा बोलते थे, और वो भी कभी कभी बोलते थे और कभी कभी इशारा से भी गुरुजी बोलते थे। गुरुजी कभी कभी आंख बंद करके बिल्कुल जैसे समाधि जैसे, देख के पता लगता था कि गुरुजी कुछ सोच रहे हैं, गंभीर सोच रहे। और गुरुजी के अंदर एक विशेष था, बहुत लोगों को ये देखने को मिला कि गुरुजी का जो ये अंगुली है ना, ये छोटी सी आगे वाला, गुरुजी का दोनों हाथ का उसी अंगुली को अपने नाखून से खुद वो काट काट के खून निकल जाता था। गुरुजी जब कमरे में बैठे रहते थे, ये चीज को बहुत लोगों को पता भी है, और काटते काटते खून निकल जाता था। गुरुजी का उसमें ध्यान नहीं था, उसमें ध्यान नहीं जाता था, और फिर भी वही गुरुजी को उसको देख करके लगता था कि गुरुजी किसी विशेष चिंता में, आंख बंद करके बैठे रहते थे और वही नाखून काटना उनका। तो मैं तो बहुत बार देखा, माधव महाराज भी देखे, तो इसको क्या कैसे करेंगे। गुरुजी जब अकेले बैठे वही चालू हो गया। हम इधर उधर सब समय तो बैठ नहीं सकते इधर उधर सेवा में। तो गुरुजी वही अंगुली, उसको नाखून को गुरुजी को काटना, ये तो नाखून काट के खून निकाल जाता था। देख करके मैं क्या किया, उंगली जैसे टोपी जैसा बना दिया सिलाई करके, और उसको बांध दिया। फिर भी देखा गुरुजी का वही अभ्यास हो गया ना, गुरुजी का वही हाथ चला जाता था, और उसको काट काट के, लेकिन कपड़ा के ऊपर से निकल जाता था। तो गुरुजी कभी कभी उसको खोल भी देते थे, अपने आप कभी कभी खुल जाता था, लेकिन गुरुजी का ये सब समय चलता था काटना। तो पूरी में ये खूब देखा कि गुरुजी अंगुल नाखून काट रहे थे। तो पूरी धाम भी दर्शन हो गया। दर्शन हुआ कहाँ अभी तो पूरी धाम में बहुत सारे लीला, जैसे गुरुजी का पूरी धाम दर्शन जब हो गया, गुरुजी जब वहाँ अप्रकट लीला जब प्रकट किया, इससे बीच में गुरुजी तो गोवर्धन में ये कथा आप लोग दूसरों से सुना है। गुरुजी गोवर्धन में श्री बामन गोसाई महाराज का तिथि के समय में जाने के लिए गुरुजी का कुछ आभास मिल गया था हम लोगों को कि गुरुजी चले जाएंगे। जब ऐसे समझ गए ना, तो हम लोगों में सबके अंदर एक व्यस्तता हो गया,
और सब चांचल्य भाव आ गया कि गुरुजी चले जाएंगे, आज दिन अच्छा नहीं है। तो सब लोग ना अधिक से ज्यादा लोग खाना पीना भूल गए। ये बात बिल्कुल आग की तरह सबके पास फैल गया, क्या गुरुजी चले जाएंगे? बस सब खाना पीना पाठ कीर्तन सब भूल गए। गुरुजी के कमरे के चारों तरफ सब बैठ गए, कोई गीति गुच्छ लेकर के, कोई करताल लेकर के, और टॉर्च जला करके स्तुति स्तुति कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। धीरे धीरे छत के ऊपर कोई पार्टी कई पार्टी सब छत छत में गुरुजी को। उस रात को ऐसा एक अद्भुत दृश्य था, कोई सोए नहीं। कुछ लोग कीर्तन करते करते गिरिराज जी से प्रार्थना करे, गुरुदेव, हे ठाकुर जी, हे गिरिराज महाराज, हमारे गुरु जी चले जाएंगे तो हम अनाथ हो जाएंगे। ऐसा बोलते बोलते सब लोग सब ऐसा पागल जैसा हो। तो सब लोग कोई सोए नहीं, सब लोग गुरुजी गुरुजी गुरुजी। गुरुजी का स्वभाव में ये एक विशेष है, हमें इतना पता नहीं है अंदर के बाद। गुरुजी को जाने का इच्छा हुआ श्रील वामन गोस्वामी महाराज का तिथि में। अभी गुरुजी कैसे भगवत इच्छा से ये बात को सबके अंदर चला गया। अभी सबका हृदय का क्या स्थिति आप लोग सोचिए, मेरे पास भाषा नहीं है इसका व्यक्त करने का, कि सबको अंदर गुरुजी ऐसे भाव पहुंचा दिया कि कोई सोए नहीं, खाना पीना सोना, उस दिन संध्या आरती पाठ कीर्तन कार्तिक महीना चल रहा है, सब भूल गए। और वही गुरुजी का चिंता, और पागल जैसे होकर के कोई परिक्रमा कर रहे, कोई मानसी गंगा जा रहे हैं। ये बात पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी सामने दिख रहा है, श्रीधर महाराज जी को पता है वो उस दिन का बात। तो गुरुजी जब ये लीला किया, जब सुबह हुआ, ऐसा करते करते सुबह हो गया, तो सब लोग गुरुजी के कमरा में चारों तरफ मक्खी जैसा भीड़ लग गया। गुरुजी ठीक है तो, गुरुजी ठीक है तो, जैसे अपना प्राण प्राण समान किसी को कोई है अंदर, कमरा में अंदर है और शरीर बाहर खड़ा है। ये एक अद्भुत दृश्य था, और हम अंदर से देख रहे थे, चारों तरफ जैसे मक्खी सब झांक रहे, गुरुजी का एक पल दर्शन हो जाए, गुरुजी कैसे है, हमारे गुरुजी ठीक है तो, हमारे गुरुजी ठीक है तो। और सब लोग कभी कभी कोई अंदर से उत्तर जवाब देते थे कि हाँ गुरुजी ठीक है, गुरुजी ठीक है। तो ये गुरुजी का एक, फिर ऐसे में ये जो गुरुजी का असुस्थ लीला था, कम से कम ये था 45 दिन तक था, शुरू से और लास्ट तक। 29 दिसंबर जब गुरुजी अप्रकट हो गए, इसके अंदर गुरुजी सारे विश्व में जितने भक्त है, ये बात सारे विश्व में फैल गया, और गुरुजी सबको ऐसा आकर्षण कर लिया। कल या परसों सिद्धांति महाराज जी बोल रहे थे कि अपना नौकरी छोड़ दिया, अपना घर बेच के, अपना गाड़ी बेच के टिकट बनाया एक पल गुरुजी को दर्शन के लिए। और सबके अंदर गुरुजी ऐसा भावना शायद गुरुजी पहुंचा दिया या भगवान, कि गुरुजी का इससे आगे और दर्शन नहीं होगा। तब तो वो व्यक्ति ये ऐसा करने में मजबूर हो गए, जिनके पास पैसा नहीं है वो गाड़ी बेच के उधार लेकर के नौकरी छोड़ करके आए, और वहां से आकर के गुरुजी को एक पल दर्शन के लिए, अपना प्राण प्रियतम व्यक्ति के लिए, हमारा जो भगवान को देने वाले, जो हृदय को जिसको दे दिया, उसके लिए लोग तो प्राण दे सकते हैं। इस साधारण चीज तो छोड़ना उनके लिए ये मामूली बात है। तो गुरुजी जब सबको आकर्षण कर लिया, गुरुजी अपना उस समय थोड़ा सा एक भक्त तो, जैसे गुरुजी दिल्ली में जब गोवर्धन में सब दिल्ली गए, दिल्ली जाके फोर्टिस हॉस्पिटल में गुरुजी का ट्रीटमेंट हो गया, एक से सारा टेस्ट हो गया, इसे करके ट्रीटमेंट गुरुजी का मठ से ही होगा, यहाँ टेस्ट होगा, डॉक्टर रिपोर्ट ले लिया, अभी दवाई गुरुजी का रमन बिहारी गौड़ी मठ में रह करके ट्रीटमेंट होगा, दवाई लेंगे। तो गुरुजी अपने कमरा में, सामने वाला जो बड़ा हॉल था उसमें व्हील चेयर में बैठ के गुरुजी थोड़ा सा घूम रहे थे, व्हील चेयर में, कुर्सी वाला में, उसमें बैठ के गुरुजी को घुमा रहा था, घुमाते घुमाते। और बाहर गुरुजी का कमरा के बाहर बहुत भक्त, खड़े होने का जगह नहीं है,
और अंदर से हमको पता लग रहा है कि अंदर खूब धक्का धक्की हो रहा है, इतना गुरु जी का एक पल दर्शन के लिए। उस समय अमेरिका ह्यूस्टन से एक भक्त आए, उन भक्तों को आप लोग जानते हैं। तो वो भक्त आके गुरु जी के दरवाजे के बाहर रो रहे थे जोर जोर से, गुरुदेव 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 बोल करके। तो गुरुदेव इशारा किया मेरे को, बोले बाहर कुछ लोग हैं, दरवाजा थोड़ा सा खोलो, तो नेट वाला लगा रहने दो और वो लकड़ी वाला खोल दो। तो मैं जब लकड़ी वाला खोल दिया, बस वहाँ तो ऐसे धक्का धक्की मच गया गुरु जी के दर्शन के लिए, और रो रहे हैं वहाँ से गुरु जी करके। तो गुरु जी उनमें से एक बोले दरवाजा खोल दो नेट वाला। तो उसमें से एक गुरु जी का ही प्रिय शिष्य गुरु जी के चरण स्पर्श किया और गुरु जी को बोले, गुरु जी आप जल्दी ठीक हो जाओ और ठीक हो करके सीधा हमारे घर में आना। वो बिल्कुल अपना हृदय से उसका वो आवाज निकल रहा था, गुरुजी हमारे घर में आना है वहीं, और कहीं नहीं जाना है, वहीं रह करके आपको जो कुछ करना है, प्रचार करना है, डॉक्टर दिखाना है, सब वहीं रह करके आप आ जाना है। तो गुरुजी उनका सारा सुन करके गुरुजी उनको एक अच्छा जवाब दिया, मतलब गुरुजी को जाना है, गुरुजी वहीं प्रकाश कर दिया। गुरुजी बोले, बेटी मेरे को तुम्हारे घर नहीं जाना है, अभी तुम लोगों से भेंट करेंगे वृंदावन का कुंज गली में। ये गुरुजी का शब्द था, बिल्कुल जिसने सुना उसको भी पता है, वो भूल गए थे और मैं सुना था, मुझे तो याद है, उसमें रिकॉर्डिंग था नहीं तो रिकॉर्ड कर लेता। तो गुरुजी ने बोले अभी और तुम्हारे घर नहीं जाएंगे और भेंट होगा वृंदावन का कुंज गली में, ये शब्द गुरुजी को बोले। और वो तो पागल जैसे हो गए, गुरुजी ऐसे क्यों रोने लग गए और भीड़ लग गया, फिर दरवाजा बंद हो गया। गुरुजी बोले मेरे को अंदर लेके चलो। गुरुजी जब पुरी में थे और प्रकट हो गए, फिर गुरुजी को समाधि होगा नवद्वीप में, ये तो गुरुजी वहीं बोल दिया था दिल्ली मठ में, मेरे को इटाली नहीं ले चलना है, मेरे को लेके चलना नवद्वीप में। अभी भगवत इच्छा क्रम से राधा गोपीनाथ, राधा विनोद बिहारी जगन्नाथ जी का इच्छा, महाप्रभु का इच्छा से गुरुजी को वहां से यहाँ लाना है। सारा व्यवस्था तैयार हो गया, गुरुजी को गाड़ी में बिठा के, पद्मासन में बिठा के, जब चक्रतीर्थ मठ से गुरुजी का शुभ यात्रा शुरू हो गया, वहां पूरा पूरी ऐसा लग रहा था, पूरा पूरी के लोग वहां आ गए, कहाँ से संप्रदाय हम देख रहा था। वो त्रिपुंड वाला, कोई बाबाजी संप्रदाय के, और कोई वो रामानुज संप्रदाय, सारे तिलक वाला देखा वहां कहाँ से आए, किसी को सबको कैसे पता चल गया पता नहीं, इतना भीड़ मठ से निकल के गुरुजी को गाड़ी में बिठाने के लिए कितना धक्का धक्की करना पड़ा। वो दृश्य जो लोग देखे याद है। फिर गुरुजी को बिठाया, गुरुजी को बिठा के सीधा चले गए। गुरुजी को फिर वो पूरी दर्शन पूरा हुआ नहीं, गुरुजी को अप्रकट के बाद गुरुजी दर्शन करने जा रहे हैं। श्री गंभीरा में गए, वहां का सुबह सुबह था, सारे प्रसाद आकर के और प्रसादी माला सारे गुरुजी के आ रहा है अंदर। गंभीरा श्री हरिदास ठाकुर जी का सिद्ध बकुल, वहाँ उनका प्रसादी माला गुरुजी को एक के बाद एक आ रहा है, और महाप्रसाद भी। फिर उसके बाद गए गुरुजी श्री हरिदास ठाकुर जी का समाधि, वहाँ का प्रसादी माला गुरुजी का गला भर गया, और प्रसाद गुरुजी बैठे बैठे गाड़ी में बैठ के सब ले रहे, लेते लेते फिर वहां से गए टोटा गोपीनाथ। टोटा गोपीनाथ का दर्शन करके गुरुजी वहां से टोटा गोपीनाथ का सारा माला प्रसादी माला वहां से लेकर के फिर वहां से चलते चलते आए हम ये जगन्नाथ जी का सामने आए, देखा इतनी कितने सारे पांडा, सब प्रसादी जगन्नाथ जी का प्रसादी माला और वो प्रसाद जगन्नाथ जी का खाजा प्रसाद लेकर के गेट में खड़े हैं।
तो वो फोन से बोल दिया था बंशी बाबू शायद कि हम वहीं आ रहे हैं। तो वहाँ जगन्नाथ जी का एक माला दिया। पहले का माला से तो गाड़ी में आधा भर गए, फिर गुरु जी को सारा उतार दिया। फिर वहाँ जगन्नाथ जी का एक माला, जगन्नाथ जी का एक माला कम से कम 5-6 फुट और इतना मोटा, और जो उसका जो लॉकेट है पूरा गुरु जी का गदी भर गया। इतना मोटा माला गुरु जी का गदी, वही लास्ट तो गुरु जी को वो माला लेके नवद्वीप में आए। जब रास्ता में पुरी से जब चल पड़े हम नवद्वीप के लिए, रास्ता में एक एक के बाद एक भुवनेश्वर जो लिंगराज मंदिर है वहाँ दर्शन करके वहाँ का प्रसादी माला पंडा लोग लेके आए। फिर वहाँ से आते आते वहाँ अनंत देव का प्रसाद मिल गया। फिर उसके बाद खीरचरा गोपीनाथ का प्रसाद, और रास्ता में कई जगह 200-400-500 लोगों का भीड़ था, और माला फूल माला सबके हाथ में था। और वो खीरचरा गोपीनाथ का खीर भी आ गया। और हम लोग तो गुरु जी के साथ में कम से कम हम लोग 30-35 लोग थे। तो हम लोगों का तो पेट में तो सब चूहा कूद रहे हैं। जगन्नाथ जी का प्रसाद मिल रहा है वही खा रहे हैं। गुरु जी को वहाँ गाड़ी में निवेदन हो रहा है, गुरु जी को सारे प्रसाद गुरु जी को गाड़ी में निवेदन हो रहा है, टोटा गोपीनाथ जी का खींच। फिर वो प्रसाद हम लोग लेते लेते जब शाम को इस टाइम ऐसा ही 8-9 बजे करीब जब नवद्वीप पहुंचे, वाह यहाँ से गेट से तो लोगों का भीड़ हटाने में वो बांस बल्ली लग गया, उससे लाइन बना के और इतना चिल्ला रहे लोग रोते रोते। गुरुजी अप्रकट समाधि में भी जब ये सब आए, गुरुजी को सब मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, ऐसे करते करते दर्शन करते करते जब समाधि हो रहा है गुरुजी को, उस समय चारों तरफ लोग ही लोग दिख रहा है। ऊपर छत के ऊपर, नीचे जगह नहीं है, छत के ऊपर और बालकनी में और खिड़की के ऊपर जो छज्जा है उसके ऊपर बैठ के कैसे कैसे लोग दर्शन कर रहे थे, और कैसे एक अद्भुत आकर्षण। और जब गुरुजी को यहाँ लेकर के, यहाँ से जब पालकी बना के पालकी में जाकर के जब पुराने मठ देवानंद गौड़िया मठ में गुरुजी को अपने गुरुजी को दर्शन कराया, फिर वहां से गंगा जी गए, गुरुजी को परिक्रमा चल रहा था, दर्शन गंगा जी करके जब हम अपने मठ में आए, मठ में आके देखा पहले से ही भीड़, इतना भीड़, परिक्रमा में इतना भीड़ नहीं होता है। तो गुरुजी को ये जो 3 धाम दर्शन बहुत कम आचार्य लोगों को दर्शन होता है कि ऐसा गुरुजी अप्रकट और प्रकट अवस्था में धाम दर्शन हो रहा है। ये किसी आचार्य में बहुत बहुत कम दिखता है, लेकिन हमारे आचार्य लोग कोई कम नहीं है। सपरिकर प्रभुपाद किसी के हम कम नहीं दिखा रहे हैं। ये हमारे गुरु जी के अंदर हम तो विशेष रूप में जो देखा है, हमारे गुरु साधारण कहीं नहीं है, ऐसा अद्भुत अद्भुत गुरु जी के जीवनी है। विजय बाबू हो गया टाइम? नहीं नहीं, जो मुख्य बोल विजय बाबू। हरे कृष्ण प्रभु जी, हाँ आपके जी, पास टाइम है प्रभु जी? मैं गीतांजलि बोल रही हूँ। हाँ हरे ना, हाँ जी, हाँ जी, हाँ मुख्य बात तो रह गया कि बताइए। मतलब गुरुदेव की रसोई सेवा में कैसे मतलब सबसे पहले हुआ, और ये सबसे मतलब सारे लोगों का प्रश्न है कि गुरुदेव को प्रिय क्या क्या सब्जियां थी, क्या गुरु जी का मतलब प्रिय क्या। तो मैं जो देखा गुरु जी का प्रिय जो साक्षात जीवंत प्रसाद विजय कृष्ण प्रभु। मैं देखा गुरु जी के साथ जब ग्रंथ का काम करते थे ना, मैं गुरु जी को जब 12 बजे 1 बजे 2 बजे जब गुरु जी जगते थे, गुरु जी को सुला के जब मैं बाथरूम के लिए बाहर आता था, देखता था दरवाजे का छोटा छेद से विजय बाबू क्या कर रहे, लाइट जल रहा है, तो मैं देखता था विजय बाबू ग्रंथ के लिए बैठे, टकटकी लगा करके कंप्यूटर के अंदर, वो 2-3 कंप्यूटर लगा के। विजय बाबू आप तो स्वयं मूर्तिमान प्रसाद है। अरे नहीं, मेरे बारे में छोड़ो। और सेवा नहीं, ये सारे लोगों का ना ये प्रश्न है कि आ,
गुरुदेव को कटहल सब्जी पसंद। वो लिस्ट नोटबुक डायरी सब भर जाएगा, बहुत सारे आइटम। बथुआ साग प्रसाद, एक एक आइटम कई कई तरह का बनता था। हाँ, आप कैसे बनाते थे? गैस के ऊपर नीचे आग, ऊपर कढ़ाई लगा के, और बस सब लोग जैसे एक रेसिपी मतलब बता दो आप सब लोगों को कटहल की जो रेसिपी है। और गुरुदेव जो लेते थे वो कटहल उसको बनाइए। गुरुजी का बहुत प्रिय था पराठा, जैसे दाल पूड़ी है, उसके अंदर चना का दाल डाल के, उसके पराठा के अंदर पनीर डाल के, पराठा के अंदर बथुआ डाल के, पराठा के अंदर मेथी डाल के, पराठा के अंदर पनीर डाल के, पराठा के अंदर पत्ता गोभी बारीक बारीक काट के, पराठा के अंदर फूल गोभी डाल के, और बताओ पराठा के अंदर वही ना बीटरूट, पराठा हो गया तो 8-10 तरह का हो गया। अच्छा। हाँ। और सब्जियों में? हाँ, सब्जी में आलू का भरता और आलू का पतला रसा, एकादशी के दिन अलग होता था। आलू का पतला रसा, जैसे वो पहाड़ी आलू होता है ना, हल्द्वानी वाला आलू, बहुत टेस्टी होता है। उसका रसा पतला, काली मिर्ची और अदरक छोंक लगा के, बहुत टेस्टी होता है। अच्छा। आलू का 2 तरह का हो गया, और आलू का भरता, आलू का वो पतला रसा, और आलू का रसा में डाल के, और आलू का और कई तरह का भरता है मैश करके, और बेगुन का भरता। हाँ, बेगुन का भरता, बेगुन का फ्राई, बेगुन का नीम बेगुन, और बेगुन का कोफ्ता, बेगुन का कालिया, एक आइटम, एक चीज का। हाँ। और इसका कटहल का? हाँ, कटहल का रसा, और कटहल का रसा एक ही तरह का बनता है, लेकिन कोई रिच बनाते हैं, कोई लाइट बनाते हैं। एकादशी के दिन बहुत अच्छा बनता है, पूरा बन जाएगा और उसका खड़ा खड़ा रहेगा। सूखा भी लेते हैं क्या? सूखा लेते हैं, रस कम, उसका रसा बढ़िया, सबसे बढ़िया बनता है। एकादशी के दिन हल्का आलू डाल करके, और या नहीं डालो, जैक फ्रूट का अच्छा बनता है, कटहल का बहुत अच्छा बनता है। नीम फूट, वो तो सारे ज्यादातर से हिंदी भाषी लोग सुन रहे हैं, लेकिन नीम पत्ता को भी खाए ये लोग। नीम पत्ता गुरुजी, संजय बाबू गुरुजी के पास थे, लेकिन वो कड़वा चीज देखने से नाक सिकड़ता था, लेकिन वो गुरुजी का जो बनता था ना, वो गुरुजी का प्रसाद जब थाली आता था ना, पहले उसको वही पकड़ते थे, नीम पत्ता वाला। और नीम पत्ता खाली, नीम पत्ता बेगुन में डाल के, नीम पत्ता आलू में डाल के बहुत अच्छा बनता है। और नीम का फूल वो और टेस्टी बनता है। नीम में जो फूल आता है ना, उसको सुखा के, और फिर बेगुन में और आलू में डाल के, ऐसे खाली नीम फूल। हाँ, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। और क्या, कार्तिक के समाप्ति के दिन क्या बोलते थे? लौकी बनाओ, और क्या क्या बोलते थे? पहले गुरुजी समाप्ति से पहले ना, गुरुजी का बेगुन खूब प्रिय था, और परमल है ना, परमल, तो परमल का भरता, परमल का कोफ्ता, परमल का रसा, परमल का फ्राई, कम तेल में या डीप फ्राई, दोनों में हो सकता है। और ये सब गुरुजी को पसंद था। और गुरुजी को इतना पसंद था, ये 4 महीना चलता नहीं था ना, बेगन, परमल और सेम चलता नहीं था। तो गुरुजी कार्तिक समाप्त होने से 2 दिन पहले से वो मेरे को याद दिलाते थे। मुझे तो याद है ही है क्या लाना है, लेकिन फिर भी गुरुजी का ना, गुरुजी का देर सहन नहीं होता था। गुरुजी का स्वभाव में एक था, कोई भी चीज गुरुजी का देरी कभी सहन नहीं होता था। समय बर्बाद
करना गुरु जी के लिए ना जैसे क्या बताऊं, आग लग जाता था गुरु जी को। समय 1 सेकंड देर होने से 2 थप्पड़, और नहीं तो चिल्लाना। खुद पहुंच जाते थे कि मैं करने के बोला, इतना देर क्यों हो रहा है। गुरु जी को घर से निकल के, जैसे मथुरा से निकल के दिल्ली जाना था, ठीक मंगल आरती समाप्त होगा तुरंत गुरु जी का यात्रा शुरू होगा। और गुरु जी 2:30 बजे उठ करके बाथरूम फाथरूम, उस दिन किसी को बोले नहीं कि नहीं, चुपचाप अकेले 2:30 बजे उठ करके लैट्रिन बाथरूम करके कपड़ा बदल के अपना तिलक लगा के बैठे बैठे बोलेंगे, किरे तुम्हारा कितना देर है, और हम तो रेडी है। फिर 15-20 मिनट बाद, किरे तुम्हारा कितना देरी है, हम तो रेडी है। ऐसा बोलते बोलते फिर मंगल आरती समाप्त, फिर गुरु जी निकल पड़ते थे। गुरु जी का देरी कभी सहन नहीं होता था। देरी हो गया तो हाथ उठ जाएगा। मैं कुछ और बोलते बोलते भूल गया। गुरु जी ना, गुरु जी खुद आश्चर्य हो जाते थे। कुछ गुरु जी के पास, भैया वो सुन रहे ना? हाँ मैं सुन रहा हूँ। गुरु जी जब लास्ट की तरफ, जब उस समय हम लोग पुराना मठ में ही था, उस समय से चालू हो गया। गुरु जी का श्री अंग में एक चिन्ह था, जैसे राधा जी के श्री चरण में और कृष्ण भगवान का श्री चरण में बहुत सारे चिन्ह है ना, उनमें से हाँ। कोई एक चिन्ह अगर कोई व्यक्ति में जगत में हो जाता ना, वो साधारण नहीं है वो। तो गुरु जी के हाथ में इस अंगुली में एक चिन्ह था, एक छोटे से आगे वाला इस अंगुली एक चिन्ह था। तो वो पहले से हम लोग देखता था, लेकिन प्रेमानंद और मैं बहुत चेष्टा किया गुरु जी को पूछ के कि गुरु जी ये क्या है, ये वाला क्या है, ये तो अद्भुत लग रहा है। तो गुरु जी कभी बोले नहीं लास्ट तक। लेकिन हम ना वो गुरु जी का राधा जी का कृष्ण भगवान का चरण में जो चिन्ह है ना, उसके साथ मिला के देखे, वही था। लेकिन हम गुरु जी का मुख से सुनने के लिए गुरु जी को पूछा था, गुरु जी ये क्या है, ये चीज ये यहाँ क्यों है? तो गुरु जी कभी नहीं बोले। गुरु जी बोलते कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। तो जब लास्ट में, जब पुराने मठ से आया नहीं, उस समय हम लोग पुराने मठ में, जब गुरु जी एक समय कहाँ से आए, विदेश से कहीं से आए, सीधा कलकत्ता मठ में, पुराना मठ का एक ब्रांच है, वहां जब आए तो गुरु जी के दर्शन के लिए, एक गुरु जी के बाल्य बंधु थे, उनका भी नाम था नारायण दास अधिकारी, गृहस्थ थे वो। उनका पिताजी, उनका माताजी सब प्रभुपाद जी के आश्रित। मुनि महाराज है ना, स्वामी महाराज जी के साथ सन्यास हुआ जो, वो नारायण प्रभु का पिताजी थे। तो वो नारायण प्रभु गुरु जी का बाल्य बंधु थे, और पुराने मठ का जो जीबीसी कमेटी था, उसमें से वो सदस्य थे नारायण प्रभु। और गुरु जी का खूब प्रिय व्यक्ति, और वो भी गुरु जी का प्रिय, गुरु जी उनका भी प्रिय खूब। तो वो जब मठ में आते थे, गुरु जी के कमरा में सोते थे, तो हम लोग के साथ पास में सो जाते थे। गुरु जी खुद बोलते थे, नारायण प्रभु अपनी आमार काछे घुमावें। तो गुरु जी के साथ, गुरु जी उनको बहुत स्नेह करते थे। तो एक बार जब गुरु जी विदेश से, दूसरी बार जब विदेश से कलकत्ता आए मठ में, जब 11:30 बजे गुरु जी का थोड़ा सा मालिश करने के लिए मैं था, और हमारे गुरु भाई नीताई प्रभु, वो मथुरा में पहले थे, और वो नारायण प्रभु थे। तीनों तेल लगाते लगाते वो नारायण प्रभु गुरु जी को पूछा, गुरु जी को गुरु भाई है, लेकिन वो गुरु जी को बात बात में गुरुदेव गुरुदेव बोलते थे, बामन गोसाई महाराज जी के लिए और श्री नारायण गोसाई महाराज जी के लिए बोलते गुरुदेव, फिर कभी बोलते थे महाराज महाराज। तो वो गुरु जी जब दूसरी बार विदेश से आए, गुरु जी को पूछ रहे नारायण प्रभु, महाराज आपनी तो आप महाप्रभु का जो आदेश है उसको तो पालन करने में लग गए, हम लोगों को भूल गए। बोले कैसे? बोले आप विदेश चले जाते हैं, वो तो महाप्रभु बोल के गए, पृथ्वीते आछे जत नगराधिकारम सर्वत्र प्रचार हइबे मोर नाम। तो आप विदेश गए, हम लोगों से तो बहुत कम मिलते हैं, आपको बहुत सारे भक्त हो गया, हम लोग तो भूल गए एक तरह से। तो गुरुजी उस समय उनका उत्तर क्या दिया?
गुरुजी उनको बोल रहे हैं, वो नारायण प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरा आपको अगर हाथ देखना आता है तो आप देख लो, मेरा हाथ दोनों देख लो। तो गुरुजी का हाथ में, गुरुजी उनको तो हाथ देखना आता नहीं है, हस्तरेखा देखने का। तो गुरुजी बोल रहे, तो नारायण प्रभु बोले, गुरुदेव हमको तो हाथ देखना नहीं आता है, आप बताइए। तो गुरुजी उस समय एक एक करके बोलने लगे, प्रभु नारायण प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरा हाथ में ना क्या आया आप सुनने से अवाक हो जाओगे। मुझे पता नहीं है गुरुजी क्या चाहते हैं। अच्छा, गुरुजी क्या चाहते हैं उसके ऊपर इसके बाद बताएंगे। एक अद्भुत बात हमारे गुरु महाराज जी भविष्यवाणी श्रील नारायण गोस्वामी गुरुदेव के लिए पहले बोल दिया था, उस बात को बताऊंगा। जब पुराने मठ में हम लोग थे तो नारायण प्रभु मैं क्या बताऊं, मेरा हाथ में ना मैं देखता हूं विश्व विजय चिन्ह आ गया और लक्ष्मी मेरा चारों तरफ घूम रही है, प्रतिष्ठा जश लाभ पूजा प्रतिष्ठा मेरा चारों तरफ मेरे को घेर के खड़े है, और लक्ष्मी और भक्तों मेरा अनुयायी होने वाले शिष्यों मेरे को यही दिख रहा है, और मेरा हाथ में ये सारे चिन्ह सारे भर गए। तो आपके साथ भेंट कैसे होगा, ये तो महाप्रभु का ही शायद इच्छा है। गुरुजी ऐसा उनका जवाब दिया। तो वो सुन करके आनंद में इतना रोने लग गए। एक तो उनके अंदर पहले से है, महाराज जी आप तो हम लोगों से मिलने में बहुत टाइम लगाते, साल में एक बार होता है या नहीं होता है, और आप जो बोल रहे हैं ये तो और नहीं मिलेंगे, तो हम लोगों के ऊपर कृपा कौन करेंगे, हम लोग तो बहुत दुखी रह जाएंगे, हम लोग अनाथ जैसे हो जाएंगे। बोलते बोलते वो रो पड़े। तो गुरुजी बोले मैं क्या करूं बताओ, गुरुजी महाप्रभु का ही इच्छा से ये सब हो रहा है, हमारा कुछ इच्छा नहीं है, हम तो अनपढ़ है, हम तो गुरुजी जैसे सब जगह बोलते थे हम पंडित नहीं है, हम अनपढ़ है, हम कोई पंडित नहीं है, हम विद्वान नहीं है, पढ़े लिखे भी नहीं है, हम थोड़ा सा गुरुजी का सेवा किया, उसमें से गुरुजी का श्रीमुख से जो सुना वही मैं सबको बांट रहा हूँ। गुरुजी बोलते थे यही मेरा इतना ही योग्यता है। तो नारायण प्रभु को वही बात बोले, मेरे अंदर कोई योग्यता नहीं है, और महाप्रभु राधा कृष्ण क्या चाहते हैं वो मुझे पता नहीं है। तो नारायण प्रभु तो भाव विभोर होकर के गुरुजी का चरण लेकर के बार बार अपना छाती में लगा रहे, गुरुजी आप तो मिलेंगे नहीं, अभी समझ रहा हूँ आप कहाँ कहाँ चले जाएंगे, आपका दर्शन मुश्किल हो जाएगा। फिर करते करते वो दूसरी साल वो नारायण प्रभु अप्रकट हो गए। फिर गुरुजी, तो ये गुरुजी का जो भविष्यवाणी बोल रहा था, जब हम लोग पुराने मठ में थे, श्रील बामन गोसाई महाराज जी का इसमें चरित्र आएगा, श्रील त्रिविक्रम गोसाई महाराज जी का आएगा एक साथ। अब ये तीनों एक, ये क्या क्या बताऊं, तीन त्रिवेणी त्रिमूर्ति त्रिवेणी एक साथ। तो जब परिक्रमा देवानंद गौड़ी मठ में परिक्रमा चल रहा है, तो बीच में एक दिन, वो मेरा डायरी में वो डेट है लिखा हुआ है, बीच में एक दिन हमारे गुरु महाराज वो मंदिर का पुजारी थे श्यामानंद प्रभु हमारे गुरु भाई, उस समय श्रीलो नारायण गोस्वामी महाराज शिष्य नहीं करते थे, मुझे पक्का पता था। उसमें तो हम लोग पुराने मठ में थे ना, तो शिष्य नहीं करते थे। तो श्री बामन गोस्वामी महाराज वो पुजारी को बोला तुम शाम को रात ठाकुर जी को शयन देने के बाद वो राधा जी का जो पुष्प फूल का माला वो मेरे को लाके दे देना, ठाकुर शयन दे देना और फूल का माला मेरे को लाके दे देना। तो बोले ठीक है गुरुदेव। तो गुरु जी को ऐसे ही दे दिया, वो शाम को ठाकुर जी को शयन के बाद फूल माला दे दिया। अभी दूसरे दिन सुबह, ये हो गया शाम का, दूसरे दिन सुबह जब मंगल आरती शुरू हो गया और परिक्रमा के बाद ही परिक्रमा पार्टी निकल जाएंगे। अब उस समय हमारे गुरु महाराज जी बामन गोस्वामी महाराज परिक्रमा बाद में जाते थे, गाड़ी से, बाद में गाड़ी से जाते थे, क्योंकि सुबह सुबह उनको थोड़ा सा ठंडा लगता था। तो अपना सेवक थे भजन कृष्ण नाम का उसका था, तो उसको बोले कि तुम महाराज जी को
मैंने गुरुदेव श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी को, तुम बोलना कि मैं महाराज जी से 1 मिनट मिलना चाहता हूँ। तो वो आके मेरे को बोले, और गुरुजी उस समय बाथरूम में थे। गुरुजी जब बाथरूम से आए, मैं बोला गुरुदेव आपसे 1 मिनट बुला रहे हैं आपको। तो गुरुजी तिलक बिना करके फटाफट कपड़ा पहन के बामन गोस्वामी महाराज जी के कमरे में आ गए। और हमारे गुरुदेव बामन गोस्वामी महाराज पहले से कुर्सी लगा के और तैयार थे। तो गुरुजी, हमारे गुरु महाराज जी जैसे ऐसे बेड लगा हुआ है और सामने कुर्सी लगा दिया, बगल में बिल्कुल लेफ्ट हैंड में, बामन गोस्वामी महाराज का लेफ्ट हैंड में कुर्सी लगा के उनका कंधे में ऐसे हाथ रख दिया, ऐसे हाथ रख दिया मधुप्रभु को जैसे ऐसे हाथ रख दिया। हाथ रख के श्रील बामन गोस्वामी महाराज मैं देखा, और 2 जन है और गुरुजी का सेवक थे, मैं था और एक आध जन कोई थे। श्रील बामन गोस्वामी महाराज बोल रहे, महाराज माला पहना दिया, पहले श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी को माला पहना दिया, पहना के बोले महाराज जी श्रील त्रिविक्रम महाराज पहले चले जाएंगे दुनिया से। और गुरु महाराज जी बोल रहे श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी को, बोले त्रिविक्रम महाराज हम दोनों को छोड़ करके पहले चले जाएंगे, फिर उनके बाद मैं चला जाऊंगा। और गुरुजी श्री नारायण गोस्वामी महाराज उस समय आश्चर्य जैसे होकर के, अबाक होकर के श्री बामन गोस्वामी महाराज की तरफ टकटकी लगा कर देख रहे, क्या बोल रहे। आश्चर्य पड़ गए श्री गुरुदेव, बोले ये क्या बोल रहे हैं। माने गुरुजी कुछ बोले नहीं, आश्चर्य होकर के जैसे देख रहे हैं। गुरुजी ऐसा भाव दिखाया, जी क्या बोल रहे हो आप। तो बामन गोस्वामी महाराज तो अपना जो बोलना था वो बोल रहे हैं, त्रिविक्रम महाराज के बाद मैं चला जाऊंगा, फिर उसके बाद गुरुजी आपके लिए कुछ सेवा रख के गए और वो सेवा करके तब आपको आना होगा। इतना ही बोलना था श्री बामन गोस्वामी महाराज जी को। और गुरुजी श्री नारायण गोस्वामी महाराज तो थोड़ा सा ठीक से बैठ के बामन गोस्वामी महाराज ऐसे, मतलब इतना उनके अंदर चांचल्य आ गए, मन इतना आश्चर्य में पड़ गए कि महाराज जी आप क्या बोल रहे हो। बोल करके गुरुजी बोले, गुरुजी उस समय श्री नारायण गोस्वामी महाराज हाथ जोड़ करके श्री बामन गोस्वामी महाराज को प्रणाम कर रहे हैं, और बामन गोस्वामी महाराज जी प्रणाम कर रहे हैं। महाराज जी ये आप क्या बोल रहे हो बोल के रोने लग गए। जब रोने लग गए तो बामन गोस्वामी महाराज बोले, महाराज जी मेरे पास जो संवाद था मैं आपको दे दिया, अभी आप जाने, गुरुजी जाने, महाप्रभु जाने, मेरे को जो बोलना था मैं बोल दिया, मेरा काम हो गया, अभी आप अपने रूम में जा सकते। तो गुरुजी उस समय रोते रोते अपने कमरा में आकर के गुरुजी तिलक फिलक सब छोड़ करके गंभीर होकर के बैठ गए। और उधर परिक्रमा भी जाना है, बाहर से कमरा बंद करके कमरा में बैठ के वही सोच रहे हैं, ये क्या खबर मिला, जैसे आसमान से गिरे गुरुजी। तो सुन करके फिर गुरुजी आपने को संवरण किया, कर लिया अपने को ठीक करके, फिर बोले ठीक है चलता हूँ परिक्रमा में। परिक्रमा में जाकर के पालकी लेकर के गेट तक चले जाते थे, फिर बाद में गाड़ी से गुरुजी जाते थे। तो गुरुजी ये भविष्यवाणी, हमारे गुरु महाराज जी भविष्यवाणी पहले करके गए, तो फिर उसके बाद हमारे गुरु महाराज जी मौन अवलंबन कर लिया। ये अपना सेवक से भी बोलते नहीं थे, केवल इशारा से। बाथरूम आने से वो भी इशारा से, खाना होता है तो वो भी इशारे से। ऐसे हमारे गुरुजी करने लग गए। फिर गुरुजी थोड़े दिन बाद वहाँ ऐसा परिवेश हो गया, ये भगवत इच्छा से मैं इसको भी क्लियर करूंगा कि गुरुजी वहाँ कैसे आए। लोगों को धारणा है कि वहाँ विरोध करके गुरुजी को निकाल दिया, बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल नहीं है, ये 101% गलत है। मैं स्वयं गुरुजी से जो सुना हूं मैं आप लोगों को बताऊंगा, आप लोग क्षमा कीजिएगा, इसमें कोई अत्युक्ति नहीं है, बिल्कुल 100% सत्य मैं बताऊंगा। जब गुरुजी वहां ऐसा माहौल हो गया, जो गुरुजी का सबसे प्रिय था, नाम बोलने से आप लोग पहचानेंगे नहीं, और वो गुरुजी का
कुछ विरोध में कुछ बोल रहे हैं। और श्रील बामन गोस्वामी महाराज कभी बर्दाश्त नहीं करते थे कि उनका कोई गुरु भाई को, कोई अपने गुरु भाई को कोई भी उनका शिष्य एक शब्द बोले या कोई आचरण करे, ऐसा द्रोह आचरण करे, बामन गोस्वामी महाराज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते थे। बामन गोस्वामी महाराज उस ऐसा कभी किसी को सुनते थे, कई बार हुआ, और गुरु भाई के प्रति बोल देते थे, दूसरे को, अपना सेवक को बोल देते थे कि उसको बोलो वो हमारे गुरु भाई के प्रति ऐसा आचरण किया, वो मठ से जा सकते हैं, उसका मुंह मैं कभी देखूंगा नहीं। ऐसा गुरु जी का शासन था, हमारे गुरु महाराज जी का ऐसा शासन था कि मैं उसको बोल दो मैं उसका मुंह देखना नहीं चाहता हूँ और मेरे कमरा में कोई ना आए। इतना बोल करके गुरुजी बिल्कुल उस तरफ देखते नहीं थे, ऐसा शासन था। तो हाँ, क्या बोल रहा था? कैसे निकाले थे मतलब? हाँ, तो फिर गुरुजी वहां से फिर गंभीर हो गए, वहां से जब अलग हो गए, गुरुजी अलग तो हुए नहीं है, गुरुजी वहां से निकलने से पहले ना, देखो ये मैं शत प्रमाण दूंगा कि गुरुजी वहां से कैसे आए, आप लोगों को अपने आप विश्वास हो जाएगा। गुरुजी देवानंद गौड़ी मठ से निकल के आने के पहले क्या किया, वहां का पूरा नाट्य मंदिर परम गुरुजी बनाया था, 100 साल पुराना, बिल्कुल पानी गिरता था, पूरा गुरुजी नया कर दिया। स्कूल बिल्डिंग, 4 मंजिल वाला बिल्डिंग, कम से कम 100-200 कमरा होगा, उसको पूरा कर दिया कंप्लीट गुरुजी खुद का पैसा से। और इधर गेस्ट हाउस पूरा कंप्लीट, जहां जितना काम। और यहाँ तो किया, प्रेस में, पुराना प्रेस है देवानंद गौड़ी मठ, अभी भी प्रेस है। प्रेस पहले वो जो वो ऐसा छापने वाला प्रेस होता था ना, और उसमें कंपोज होता था, जो क्या अक्षर होता था ना, वो लोहे का छोटा छोटा, वो अभी भी है। गुरुजी उस अक्षर को भी नया खरीद के दे दिया। उधर मठ के आसपास में जितना खाली जमीन था उसको भी खरीद के मठ के ले दे दिया। मायापुर में परिक्रमा पार्टी प्रसाद, पहले मायापुर में हम लोग जोगपीठ में पता था, फिर ज्यादा लोग हो गए, जोगपीठ से नहीं, वो चैतन्य मठ से पहले जमीन खरीद के गुरुजी अपने पैसे से जमीन खरीद के दिया, ऑपोजिट में, जो प्रभुपाद जी का भजन कुटीर का ऑपोजिट में, बोले यहाँ परिक्रमा, वो भी देवानंद गौड़ी मठ के समिति के नाम से गुरुजी खरीदा। और गुरुजी वहां का रसोई घर छोटा था, उसके पीछे ज्यादा पैसा दे करके गुरुजी उसको बड़ा करके तो वो भी दे दिया। वहां रसोई के, उसमें मठ का स्थिति बहुत गरीब था उस समय, जो लोग देखे बहुत गरीब था। आप लोग विश्वास नहीं करेंगे, सिद्धार्थ महाराज जी को पता है, वो नरसिंहपल्ली में जहाँ नृसिंहदेव का मंदिर है, वहां हम लोग खिचड़ी खाता था उस दिन, जहाँ परिक्रमा होता था। और वो जो इमली का पेड़ है मोटा सा, उसके बगल में एक बहुत बड़ा गड्ढा खोद के वो खजूर पत्ता का चाटाई बांधता है बंगाल में, उसको बिछा के बगल में खिचड़ी बना के, कोई बर्तन नहीं था मठ में, उस जमीन का गड्ढा में कुआं बना के उसमें डालता था। और वहां से खिचड़ी उठाते उठाते मैं एक बार गिर भी गया था, मेरा पैर जल गया था उस खिचड़ी में। हम लोग उसमें बाहर के लोग काम नहीं, अभी जैसे बाहर के लोग काम करते हैं, उसमें ब्रह्मचारी लोग करना पड़ता था सब। तो उस मिट्टी का गड्ढा खोल के खिचड़ी रखते थे, वही खिचड़ी हम लोग खाते थे। तो नवद्वीप मठ में, पुराना मठ में, गुरुजी वहां से आने से पहले परिक्रमा के लिए सारे बर्तन, बड़ा सा बड़ा, कलकत्ता में ऑर्डर दे करके दुकान में बोले जितना बड़ा बर्तन बन सकता है सब ऑर्डर दो, बना के बड़ा बड़ा एल्यूमिनियम और जो बड़ा बड़ा कढ़ाई बना के सारा पूर्ण करके, ये गुरुजी का गुरु सेवा आ रहा है। गुरुजी तो किसी को और नहीं, वहां कोई वो नहीं था, ये सब द्वंद्व नहीं था। अंदर का बात कुछ और है, बाहर से हम ऊपर से देखने से नहीं होगा। अंदर ये बात था, ये धीरे धीरे मेरा मंद बुद्धि से आप लोग क्षमा कीजिएगा, इसमें मेरा कोई वो नहीं है। मैं जो देखा, और गुरुजी से मैं पूछता था आप क्यों यहाँ मठ से जा रहे हैं, कोई तो आपको विरोध नहीं कर रहा है, जो कर रहा है वो तो मूल व्यक्ति, वो तो कुछ नहीं बोल रहा, आप ये फालतू छोटे छोटे से 2-4 बुन के। गुरुजी वो भी मेरे को उत्तर नहीं देते थे, चुप हो, गंभीर, बिल्कुल गंभीर। जब वहां से, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, बीच में बहुत सारे बात है, जब वहां से निकाल के यहाँ गए, यहाँ का ये केशव जी गौड़ी मठ नवद्वीप का जो मंदिर का जमीन ले लिया, बाउंड्री बन गया, अभी यहाँ टीन का घर में ठाकुर जी बैठे हैं।
तो मैं एक दिन जिस साल पैंडल गिरा उसी साल मैं गुरुजी को वो बार बार पूछता था, गुरुजी वहां से आके यहाँ कितना कष्ट हो, घर नहीं है, परिक्रमा का आप इतना सारा व्यवस्था कैसे होगा। गुरुजी कोई उत्तर नहीं देते थे। एक दिन गुरुजी मेरे को बोले, सुन, मैं वहां से निकल के नहीं आया, ना अलग हुआ, ना कुछ नहीं है। गुरुजी मेरे को पूछ रहे, अच्छा तुम बोलो, पुराना मठ में पूरा जिम्मेदारी मेरे ऊपर था। गुरुजी खुद बोले, मेरे को जवाब दे रहे, पूरा जिम्मेदारी। वो तो उसका बोलूंगा तो मेरे को बहुत अलग प्रसंग का बहुत सारी बात आ जाएगा। पूरा जिम्मेदारी गुरुजी के ऊपर था। सेक्रेटरी थे बामन गोसाई महाराज, महीना में 40 प्रोग्राम बाहर। तुम वो मठ में कब आएंगे? मैंने कहा टाइम नहीं है। परम गुरुजी एक बार डांट दिया था, तुम अंदर बैठे बैठे किताब का काम करते हो, बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया का स्थिति बहुत बिगड़ा हुआ है, जाना नहीं है। एक बार ऐसे बोल करके हमारे गुरु महाराज को डांट दिया। तब से उसका 30 दिन बाद परम गुरुजी अप्रकट हो गए और हमारे गुरुजी का प्रचार शुरू होगा। महीने में बड़ा बड़ा प्रोग्राम, और उसमें बहुत सारे गुरुजी का भी अद्भुत अद्भुत चरित्र है। तो बड़ा बड़ा 40 प्रोग्राम में 3 महीना 4 महीना बाद 2 महीना बाद एक बार एक रात के लिए, कभी 2 घंटे के लिए मठ में आना होता था नवद्वीप को, हमारे गुरु महाराज जी बामन गोसाई महाराज जी को। तो बेचारा मठ में नहीं आ नहीं पाते थे। तो उस समय गुरुजी के ऊपर पूरा भरोसा, श्रील नारायण गोसाई महाराज पूरा यहाँ सब ठीक ठाक। और बामन गोसाई महाराज प्रचार में जो लड़के मिलता था, जो भक्त मिलता था, तो जो नवद्वीप में जाओ, नारायण महाराज आए, वहाँ उनके अनुगत में था रहना चलना। त्रिविक्रम कुमार जी है, नारायण गोसाई महाराज है, गुरुजी भेज देते। कोई अपने अंदर इतना उदार, मैं क्षमा मांगता हूं सबसे, कोई पक्षपाती तो नहीं कर रहा हूं, कोई गुरु ऐसा बोल सकता है कि हमारे शिष्य उसके पास जाकर के शिक्षा ग्रहण करे? श्रीधर महाराज जी, पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी बहुत अच्छा बात बताया, मैं उनसे कुछ और नया जोड़ देता हूं। कोई गुरु ऐसा नहीं कर सकता है, ना कभी हुआ ऐसा, ना कभी होगा क्या पता नहीं है। लेकिन हम जो देखे, कोई गुरु जाओ मथुरा में जाके रहो, नारायण महाराज मथुरा था, उमा दीदी बोल रही थी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सचमुच में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय था। तो नवद्वीप में जाकर के रहो, हमारे गुरु महाराज जी का इतना विश्वास था। ये नारायण, देखो इसमें एक अच्छा पॉइंट है, ये इसको ध्यान। हाँ जी, थोड़ा सा मैं रोक रहा हूँ आपको, समय ना 9:40 हो गया है, तो मैं इसको पूरा कर देता हूँ, इस पॉइंट को। हाँ बस ठीक है, ठीक। तो ठीक है, ठीक। श्रील नारायण गोसाई महाराज जी को, श्रील त्रिविक्रम कुमार जी को इतना विश्वास है श्रील नारायण गोसाई महाराज के प्रति। मैं देखा त्रिविक्रम महाराज 4 साल सीनियर है श्रील त्रिविक्रम महाराज जी, और साष्टांग दंडवत कौन करेंगे? एक बार गुरुजी उनको त्रिविक्रम महाराज को धक्का मार दिया, वो साष्टांग दंडवत किया बोल करके मथुरा मठ में। श्री नारायण गोसाई महाराज कमरा से देखा कि त्रिविक्रम कुमार जी लेटे हुए हैं, और गुरुजी अंदर हरिनाम करके धड़ाम से खुल करके देखा त्रिविक्रम कुमार जी साष्टांग लेटे हुए हमारे घर के सामने, वहां बाहर खड़ो में रहता था। तो गुरुजी बोले, गुस्सा हो गया, जाकर के त्रिविक्रम कुमार जी का हल्का सा धक्का मार दिया, आप हमको मठ में रहने दोगे, हमको भजन करने दोगे, ना हमको नरक में डालोगे? गुरुजी का ये सब उक्ति था, ये आप क्या कर रहे हो? तो त्रिविक्रम कुमार जी धक्का भी खा लिया, गुरुजी का डांट खा करके मुंह को नीचा करके धीरे धीरे अपने कमरा में चले गए। ये गुरु भाई थे, और गुरु भाई के प्रति हृदय था। श्री बामन गोसाई महाराज कभी की मठ में, देवानंद गौड़ी मठ में या ब्रांच मठ में क्या होगा, कौन सा कंस्ट्रक्शन होगा, कौन सा कहाँ मंदिर बनेगा, कुछ कभी देखते नहीं थे। सारे अपने गुरु भाई के ऊपर, जाओ महाराज जी जो जैसे बोलेंगे उनको, को भी कुछ शासन करना है, किसी को पीटना है, नारायण गोसाई महाराज। तो गुरुजी के हृदय, गुरुजी का विश्वास एक दूसरे के प्रति, जो इसमें तो ये जो तीनों के अंदर जो बात है ना, ये बहुत बहुत सारे बात है। तो गुरुजी जब कृपा करेंगे, विजय को जब कृपा करेंगे, तो मेरे अपना कल्याण के लिए कीर्तन करने का सौभाग्य होगा। मैं अपना त्रुटि क्षमा मांगता हूँ सब भक्तों से, बहुत तुक्ति हो गया तो क्षमा कर दीजिएगा। नहीं, बहुत ही आपने बहुत सुंदर बोला। अभी तो समय कम रह गया है, नहीं तो
हम लोग आपसे मतलब बहुत कुछ सुनते हैं हम आपसे। सब लोग पूज्य श्री द्विज कृष्ण प्रभु जी से हम सब लोगों ने श्री गुरुदेव की मधुर मधुर कितनी बातें, ये प्रभु जी बहुत ही निकट रहे हैं, बहुत निकट रह के गुरुदेव की सब प्रकार से सेवा की है। तो इसलिए हम लोगों का सौभाग्य है श्री गुरुदेव के बारे में पूज्य श्री द्विज कृष्ण प्रभु जी से इतनी सुंदर सुंदर बातें कही है। कितने ही मतलब दयालु हैं और तीनों के बीच में कितना सुंदर संबंध था, क्या क्या प्रसाद उनको प्रिय था, और अप्रकट लीला के बारे में इत्यादि इत्यादि बहुत सारा विवरण जो है हम लोगों ने सुना। हम सारे लोग द्विज कृष्ण प्रभु से ऋणी हैं और प्रार्थना करते हैं कि जिस प्रकार से इन्होंने सेवा की है श्री गुरुदेव की, मैंने देखा है साक्षात, बिल्कुल रात को नींद नहीं, सुबह नहीं, पूरा दिन मतलब सब प्रकार की सेवा में व्यस्त रहते थे। कृपा आशीर्वाद करें हम लोग भी मतलब कि वैसे ही श्री गुरु की सेवा में लग सके, और भी सहयोग मिलेगा फिर कभी प्रभु जी के मुखारविंद से और भी हम लोग सुनेंगे। बोलो पूज्य श्री द्विज कृष्ण की जय, श्री गुरु महाराज की जय, भगवान गोस्वामी महाराज, श्री गोस्वामी महाराज की जय, गौर प्रेमानंदे हरि। कल भी हम लोग ठीक इसी समय हम लोग सुनेंगे। आप सभी लोग भी 8 बजे हम लोगों के साथ जुड़ जाएं। गौर प्रेमानंदे हरि हरे कृष्ण। हो गया। हरे कृष्ण। My dear sons and daughters, we will meet again.